आज मैं आपके लिए खोए के गुलाब जामुन की रेसिपी लेके आई हूँ। ये गुलाब जामुन नहीं तो ये तेल में जाके फटेंगे, नहीं बहुत ज़्यादा टाइट होंगे, नहीं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे और बढ़िया फूलेंगे और बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार हो जाते हैं अगर आपके पास में पहले से खोया निकाला हुआ हो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं चाशनी बना रही हूँ। चाशनी बनाने के लिए मैंने लिया है 2.5 कप चीनी और 2 कप मैं यहाँ पानी डाल रही हूँ। पानी में थोड़ा कम इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि चाशनी हमें चिपचिपी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतली चाशनी नहीं चाहिए। आपने देखा होगा कि होटल वगैरह में या रेस्टोरेंट में हम जब गुलाब जामुन खाते हैं, तो कई जगह इतना बढ़िया टेस्ट आता है कि हमको लगता है कि वाह! कितनी बढ़िया बनाए हुए हैं, परफेक्ट चाशनी और परफेक्ट जो गुलाब जामुन का होता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं, नहीं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो आप एक बार मेरे तरीके से बनाकर देखिएगा, आपके गुलाब जामुन बहुत ही बढ़िया बनेंगे। तो ये देखिए, चीनी अच्छे से घुल गई है। अब हमें क्या करना है, टाइम देख के 2 से 3 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पे उबालना है। आप इसे बहुत ज़्यादा ना उबालें, नहीं तो ये चाशनी गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए उबाल आ गया है, तो इसमें मैं आधा चम्मच दूध डाल रही हूँ। अगर चीनी के ऊपर कचरा हो, तो आप इस तरह से दूध डाल करके और उस कचड़े को निकाल लें। लेकिन इस चीनी के ऊपर नहीं था, सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए इस तरह से दूध डाल करके और बताया कि आप इस तरह से चीनी को साफ कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह की हमें चिपचिपी चाशनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें गाढ़ी चाशनी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं चाहिए। आप टाइम देख करके चीनी घुलने के बाद में 3 मिनट उबालिए, चाशनी आपकी परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगी। थोड़ा-सा इलायची पाउडर, थोड़ा-सा फूड कलर डाल दिया है येलो। अभी यहाँ केसर नहीं था मेरे पास में, इसलिए मैंने केसर नहीं डाला है। अगर आपके पास में हो तो ज़रूर डालें, उससे टेस्ट और बढ़िया आएगा। तो चाशनी हमारी बन गई है चिपचिपी, ये देखिए। गैस मैं यहाँ बंद कर दे रही हूँ और चाशनी को हम ढक कर के रख देंगे। अब यहाँ पर मैं एक बर्तन ले रही हूँ, तो हमें बर्तन थोड़ा चौड़ा लेना है, ताकि ये जो खोया को हम मसलें, तो वो आसानी से मसल जाए। बस खोया को आपको एक बात का ध्यान रखना है कि खोया जो हम अच्छे से मसल कर चिकना कर लेना है, इसके अंदर बिल्कुल भी गुठली नहीं रहना चाहिए और ना ही दाना रहना चाहिए। ये खोया जो मैंने लिया है 250 ग्राम है और ये घर का निकाला हुआ खोया है। अगर हम बाहर से लेते हैं, तो उस खोए में इतना चिकनाहट नहीं आता, क्योंकि जो वो खोया बनाते हैं, तो कई बार वो लोग कॉर्नफ्लोर वगैरह डालते हैं और थोड़ा मलाई वगैरह भी वो निकाल लेते हैं, तो उतना बढ़िया खोया नहीं आता है। और जो घर में खोया बनाते हैं, तो उसमें चिकनाहट अच्छी होती है। अगर चिकनाहट अच्छी होगी, तो उसमें थोड़ा मैदा ज़्यादा लगेगा। और आपको जब घर में इस तरह से आप बनाएँ, तो उसमें आपको ना ही तो बेकिंग सोडा डालने की ज़रूरत है, ना ही बेकिंग पाउडर डालने की ज़रूरत है। और मैं बिना बेकिंग पाउडर और बिना सोडा के ही बनाती हूँ और बहुत ही बढ़िया फूलते हैं। तो ये देखिए, खोया को मैंने इस तरह से मसलते हुए चिकना कर लिया है और अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ 250 ग्राम खोया लिया है, तो इसके साथ में मैं 250 ग्राम की पनीर ले रही हूँ। पनीर भी घर का ही बनाया हुआ है, घर के दूध से ही मैंने बनाया था और पनीर को भी हम अच्छे से मसलते हुए चिकना कर लेंगे। तो इसे हम दोनों एक साथ में नहीं मिक्स करेंगे, इसे हम पहले खोया को मिक्स करेंगे और फिर पनीर को, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, अगर खोया अच्छे से मिक्स नहीं होगा, तो उसमें वो जो खोया के दाना-दाना रह जाएँगे। इसलिए हमें खोया और पनीर अच्छे से चिकना करके ही लेना है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़े से टाइम में ही हम इसे चिकना हो जाता है। और खोया को आप बहुत ज़्यादा मतलब जब बनाएँ, तो बहुत ज़्यादा कड़क ना करें, थोड़ा-सा पतला रहे, तभी आप गैस को बंद कर देंगे, तो परफेक्ट खोया बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए, अब खोया और पनीर को मैंने चिकना कर लिया है। अब थोड़ा-सा खोया मैं निकाल लेती हूँ, 2 चम्मच के लगभग। इसकी एक बढ़िया सी स्टफिंग बनाएँगे। तो अब खोया और पनीर को हम मिक्स कर देंगे। तो बस आपको क्या करना है कि एक बात का ध्यान रखना है कि घर में अगर खोया बना हुआ है और वो अच्छा दूध आता है, तो उसमें है मतलब जो मलाई आती है, तो आप जानते हैं कि चिकनाहट अच्छी होती है इसमें, दूध में। तो आपको क्या करना है, अगर खोया थोड़ा चिकना है और आप गुलाब जामुन एक छोटी गोली बना के देख लीजिए, जैसे ही आप तेल में डालेंगे, तो आप देखेंगे कि गुलाब जामुन फट रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ी मैदा इसमें और मिलानी पड़ेगी। आप देखेंगे कि हम घर में खोया बनाते हैं, उसको हम दोबारा भूनते हैं, तो जैसे ही खोया को भूनेंगे वो घी छोड़ देगा। तो वही होता है कि जो घर में बनाते हैं और बाहर से लाते हैं, तो खोया में बहुत ही फ़र्क रहता है। मैदा मैंने यहाँ 3 चम्मच डाली है, एक साथ मैदा भी नहीं डालेंगे, हम थोड़ा-सा मैदा डालेंगे 2 से 3 चम्मच और इसे मसल देंगे। आप जैसे ही मसलेंगे ना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये अभी बहुत ज़्यादा चिकना है, मतलब बहुत ज़्यादा इसके अंदर चिकनाहट है। जैसे ही अगर ज़्यादा चिकनाहट होगी,
तो ये तेल में फटने लगेगा। तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच मैदा और डाल रही हूँ और जिस तरह से हम रोटी बनाने के लिए आटा लगाते हैं, वैसे ही इसका आटा लगा कर के तैयार करना है और ये बिल्कुल आटे की फॉर्म में आ जाएगा और ये हाथों से भी छोड़ने लगेगा। क्योंकि ये जैसे ही परफेक्ट डो बन जाता है ना, तो नहीं तो ये जो परात है उसमें चिपकेगा और नहीं हाथों में, ये अपने आप ही छोड़ देगा। तो इस तरह से हमें मसलना है, मसलते-मसलते आप देखेंगे कि इसका हल्का-सा कलर भी चेंज हो जाता है, जैसे व्हाइट एकदम व्हाइट हो जाता है। तो इस तरह से आप जितना इसे अच्छे से मसलेंगे, उतने ही बढ़िया ये गुलाब जामुन बनेंगे। तो इसमें से एक लोई मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से आप लोई तोड़े, हाथ से घुमाकर देख लें, अगर इसमें बिल्कुल भी जैसे क्रैक्स नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आपका जो ये लोई है बिल्कुल सही है और इससे गुलाब जामुन नहीं फटेंगे। तो यहाँ मैं इसे 1 से 2 मिनट के लिए और मसल लेती हूँ। 2-3 मिनट मैंने इसे मसला है और मसलने के बाद में हमें क्या करना है, इसको ढक कर के और 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है, ताकि जो हमने इसके अंदर मैदा वगैरह डाली है वो बढ़िया से सेट हो जाए, क्योंकि हमने इसके अंदर बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा वगैरह कुछ नहीं डाला है। ऐसे ही हम बनाएँगे और बहुत ही बढ़िया ही बनेंगे। ढक कर के और इसे मैं रख देती हूँ। अब यहाँ पर एक स्टफिंग बना रहे हैं। इस तरह से स्टफिंग बना के गुलाब जामुन बनाते हैं तो टेस्ट तो अच्छा आता ही है और गुलाब जामुन देखने में भी अच्छे लगते हैं। जब खाते हैं ना तो बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच खोया लिया था, तो 1 चम्मच चिरौंजी, 1 चम्मच मैंने काजू और 1 चम्मच बादाम सबको कूट कर लिया है और थोड़ा-सा इलायची पाउडर डाल देंगे और थोड़ा-सा येलो फूड कलर डालेंगे, तो इसमें अच्छा-सा येलो सा कलर आ जाएगा। तो इस तरह से आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसे और मिक्स करके और इसकी छोटी-छोटी सी गोलियाँ बना लेंगे। तो छोटी-छोटी सी बॉल्स बना लेंगे और बहुत ही आसानी से बन जाती है ये देखिए। और इसके अंदर चीनी वगैरह ना ऐड करें, नहीं तो चीनी वगैरह ऐड करेंगे तो फिर हम जैसे ही गुलाब जामुन बनाएँगे तो वो अंदर से चीनी क्या चाशनी छोड़ती है तो वो फट जाएँगे। तो ये देखिए। तो यहाँ ये क्या हो ना कटोरी के अंदर ही सेट हो गया है, तो इसे मैं निकाल देती हूँ और ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट हो गया है इससे पहले से भी ज़्यादा। अब इसमें से क्या करेंगे छोटी-छोटी सी हम बॉल्स तोड़ लेंगे। तो छोटी-छोटी लोइयाँ तोड़ें, अगर आपको बड़े साइज़ के पसंद हो तो बड़े साइज़ के बना लें, मैं थोड़े बड़े-बड़े बना रही हूँ। आपको छोटे साइज़ की पसंद हो तो छोटे-छोटे साइज़ के बना लें अपने अनुसार जिस तरीके के आपको पसंद हो। और ये बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता अगर आपके पास में खोया और पनीर पहले से निकाला हुआ हो। मुश्किल से आधा घंटा लगता है। तो अगर आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप तुरंत बना लेंगे। मैं तो जब बच्चों का या हस्बैंड का खाने का मन होता है तो मैं 1 दिन पहले इन्हें खोया को और पनीर को निकाल कर रख देती हूँ और दूसरे दिन मैं इसे बना देती हूँ। लेकिन 5 से 6 घंटे का आप गैप रखेंगे और ये अच्छे से ठंडे हो जाते हैं तो टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है और चाशनी भी अंदर तक पहुँच जाती है। तो ये देखिए इस तरह से गोली हम चपटा कर लेंगे और ये जो गोलियाँ बनाई थी हमने वो इसके अंदर रख देंगे और इस तरह से इसे बॉल्स के शेप में बना लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से बन जाती है, बिल्कुल दिक्कत नहीं आती है और नहीं ये हाथों के चिपकती है। देखिए फिर से मैं आपको रख कर दिखाती हूँ, ये देखिए। लेकिन आप इन्हें बंद अच्छे से कीजिएगा, अगर आप इसे अच्छे से बंद नहीं करेंगे तो ये तेल के अंदर जाते ही फट जाएँगी। लेकिन टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है जो खोया वाले गुलाब जामुन बनाते हैं और पैकेट वाले बनाते हैं। इनमें रात-दिन का फ़र्क रहता है। तो आप इस तरीके से एक बार खोया पनीर के बनाकर देखिए, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी गुलाब जामुन बनेंगे। एक बार इस तरीके से बना लेंगे ना, तो आप मार्केट से कभी नहीं लाएँगे, हमेशा घर पे ही बनाएँगे। तो ये देखिए एक छोटी मैंने जो बॉल्स बनाई थी, वो पहले मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से आप पहले एक छोटी बॉल्स को ही डाल के देखिए, ताकि ये जो है तेल खराब ना हो। तो आप इस तरह से डाल के देखिए, जब वो परफेक्ट आ जाए, तब आप इसके अंदर बाकी की बॉल्स को डालें और तेल भी आपका बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, तेल हल्का गरम हो तभी आप इसमें डालें। हल्का गरम में ये बढ़िया से सीखेंगे और इसे अच्छे से मतलब इस तरह से कपड़े से लेकिन सावधानी से इसे चलाते रहें ताकि जो ये पिंदे में चिपके ना। और फ्रेंड्स अगर कभी भी आप कोई भी मतलब जैसे पुआ बना रहे हो या गुलाब जामुन बना रहे हो, इस तरह से पिंदे में चिपकते हैं अगर कढ़ाई में कभी भी पकड़े, तो आपको मैं एक टिप्स देती हूँ कि उसके अंदर आप क्या करिए 1 चम्मच या तो गेहूँ का आटा डाल दीजिए या फिर 1 चम्मच मैदा डाल दीजिए। आपके जो कढ़ाई के अंदर पुआ बना रहे हैं, चाहे गुलाब जामुन या कोई भी मीठी चीज़ बना रहे हो, कभी नहीं चिपकेगी नीचे। बहुत ही बढ़िया बनेंगे। अब कलर आप अपने हिसाब से दे लीजिए, जिस तरह का आपको कलर पसंद हो, डार्क पसंद हो तो थोड़ा डार्क कर लीजिए और अगर लाइट पसंद हो तो अपने हिसाब से लाइट कर लीजिए। ये बहुत ज़्यादा फटेंगे नहीं
और बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। अगर आटा अच्छा लगाया है तो गुलाब जामुन कभी नहीं फटेंगे, बहुत बढ़िया बनेंगे। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर एक बार में इसे फ्राई कर लिया है, बहुत ही बढ़िया से ये फ्राई हो गए हैं। तो इन्हें हमें कम से कम 2 घंटे के लिए रखना है ताकि ये जो गुलाब जामुन है वो चाशनी को अच्छे से सॉक कर ले। और ये चाशनी अच्छे से पी लेते हैं तो उसके बाद में गुलाब जामुन का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो ये देखिए एक मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ और ये देखिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया ये गुलाब जामुन बनते हैं। और ये चाशनी को भी मैं नहीं फेंकती हूँ, चाशनी को भी बाद में मैं शक्करपारे बनाकर यूज़ में ले लेती हूँ और बहुत ही बढ़िया बनते हैं। तो लीजिए गुलाब जामुन बनकर तैयार हो चुके हैं।